अब्दाल की नजरें उस चेहरे पर मरकूज हो जाती हैं और सबकी जबानें गूंगी हो जाती हैं। फिर अचानक एक अब्दाल जो सबसे ज्यादा तवज्जो और रूहानियत से भरा होता है पुकार उठता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह वही शख्स है, यही इमाम मेहदी है। उस अब्दाल की आवाज पूरे काबा में गूंज जाती है। अब्दाल के चेहरे पर एक वाज़े इत्मीनान आ जाता है, जैसे उसने अपनी तमाम दुआओं का जवाब पाला हो। देखो, उसकी नाक पर निशान है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उसका चेहरा रोशन है जैसे एक चमकदार चांद हो। ये तो वो तमाम निशानियां हैं जो हमें बताया गया था। तमाम अब्दाल एक साथ आगे बढ़ते हैं और हर एक की आंखों में यकीन की झलक है। वो इमाम मेहदी की तरफ बढ़ते हैं जैसे उनकी दुआओं का जवाब मिल गया हो। और फिर उस लम्हे में जब काबा के अंदर रोशनी और इत्मीनान की शिद्दत में इजाफा होता है। अल्लाह का शुक्र है तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूं ताकि दुनिया में अदल व इंसाफ कायम कर सकूं। हमने तुम्हारी आमद का इंतजार किया था, अब हम तुम्हारे साथ हैं इमाम। अब वक्त आ चुका है कि तुम सबकी मदद से हम दज्जाल का मुकाबला करेंगे और दुनिया को अदल व इंसाफ का पैगाम देंगे। तुम सबको अल्लाह की कसम, तुम्हारा ये इज्तिमा अल्लाह की रजा के लिए है और तुम्हारी तकदीर में एक नया दौर आ रहा है। ये वो लम्हा है जिसका इंतजार हर सच्चे मुसलमान ने किया। मैं तुम्हें अपनी जात से नहीं बल्कि अल्लाह की हिदायत और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से ये बातें बताने आया हूँ। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने हदीसों में सुना है। मैं वो हूँ जिसका वादा अल्लाह ने अपने रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। मैं अहले बैत का फर्द हूँ और मेरे अजदाद अली अलैहिस्सलाम, फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे वालिदैन, मेरे बुजुर्ग और मेरे खानदान के तमाम अफराद ने हमेशा आपको अल्लाह के रास्ते पर चलने की रहनुमाई दी। यह अल्लाह की तकदीर है कि मैं इस वक्त तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारा इमाम तुम्हारे दरमियान से होगा और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। वक्त आ चुका है और मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। तुम सबको ये याद रखना होगा कि अल्लाह की हिदायत से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे साथ जो भी होगा वो अल्लाह के रास्ते पर चलकर कामयाब होगा। मैं तुम्हें कामयाबी की जमानत देता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ और मेरी कामयाबी भी अल्लाह की रजा से जुड़ी है। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हें सिर्फ मेरी बियत नहीं करनी बल्कि तुम्हें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मुस्तहकिम करना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। तुम्हारे दिलों में सुकून, तुम्हारे घरों में खुशियां और तुम्हारे हाथ में ताकत होगी। मेरी बियत के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ होगी। मेरे साथ जो कदम बढ़ाएगा वो अल्लाह की मदद के तहत इस फसाद और जुल्म के निजाम को खत्म करेगा जो दुनिया भर में फैल चुका है। हम सब मिलकर अल्लाह के नूर से इस अंधेरे को दूर करेंगे। आओ मेरे साथ ये अहद करो कि हम इस वादे को पूरा करेंगे कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे और इस दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। हम तुम्हारे पीछे हैं इमाम। हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि तुम अल्लाह की हिदायत के तहत हमारे रहनुमा हो। हम तुम्हारे पीछे हैं इमाम। हम तुम्हें हर कदम पर साथ देंगे क्योंकि तुम अल्लाह की रजा के तहत हमारे रहनुमा हो। हम तुम्हारा हर वादा पूरा करेंगे इमाम। हम तुम्हारे साथ हैं और हम अल्लाह की रजा के लिए इस जदोजहद में शामिल हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हें कामयाब करे। ये अहद तुम्हारे लिए अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी की राह हमवार करेगा। अब आपके साथ हैं इमाम। अब हर कदम पर आपके साथ चलेंगे अल्लाह के रास्ते पर। मेरे भाइयों, अल्लाह की मशीयत ने वक्त का फैसला कर दिया है। अब वो लम्हा आ चुका है कि जब हमें उठना है। दज्जाल की फितना अंगेज ताकतें हमें आजमाएंगी मगर हमारा ईमान, हमारा अज़म और हमारी तैयारी हमें फतह देगी। या इमाम, आप जानते हैं कि दज्जाल के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। वो हमारे साथ जंग में शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करेगा। हम किस तरह उसका मुकाबला करेंगे? हमारा हाल तो बहुत कमजोर है इमाम। हम कैसे जीत पाएंगे? मेरे दोस्तों, तुम्हारी फिक्र बेबुनियाद है।
अल्लाह ने दजाल की तमाम ताकतों को बेअसर कर दिया है। वो जितनी शैतानी ताकतें रखता है, अल्लाह ने उन सबको उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सल्ब कर लिया है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो वक्त आ चुका है जब हमारा मुकाबला मैदान जंग में होगा, शमशीरों, घोड़ों और ईमान से। अल्लाह का वादा है कि वो हमें फतह देगा अगर हम उसकी राह में डटे रहेंगे। वो लश्कर मुल्क के खुरासान से आ रहा है जिसके हाथों में काली झंडियां होंगी। ये वो लश्कर है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। ये लोग भी उसी मैदान में होंगे। अल्लाह की मदद से हम फतह याब होंगे। अब हमारी जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तुम सबको अपनी तलवारें और घोड़े तैयार रखने होंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है और जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा उसका ईमान हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे भाइयों, दज्जाल की फितना अंगेज ताकतों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा ईमान और अल्लाह पर हमारा भरोसा है। जंग का मैदान हमारी दुआओं और अमल का नतीजा होगा। हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मेरे दोस्तों, तुम सब जानते हो कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और वक्त आ चुका है कि हम अपनी तकदीर को बदलने के लिए एक अजीम सफर पर रवाना होने वाले हैं। हम यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहाँ अल्लाह की रजा और वादे के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम का नजूल होगा। याद रखो, अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को आसमान पर जिंदा उठा लिया था और अल्लाह का वादा है कि वो वापस आएंगे और उनका नजूल हमारे दरमियान होगा। वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे और हमें उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल होगा। हमें अल्लाह के वादे पर यकीन रखना होगा। हजरत ईसा का नज़ुल हमें उस वक्त दिखाएगा जब हम सब तैयार होंगे। वो दमिश्क के मशरकी दरवाजे के करीब उतरेंगे और वहां से हम सब मिलकर दज्जाल मरदूद का खात्मा करने के लिए रवाना होंगे। मेरे भाइयों, हम सबको तैयार रहना होगा। दमिश्क का सफर हमारी तकदीर का हिस्सा है और वहां ईसा बिन मरियम से मुलाकात के बाद हम दज्जाल के फितने का खात्मा करेंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हम इस मैदान में सरफराज होंगे। तो चलो मेरे अजीजों, दमिश्क की तरफ रवाना होते हैं। इंशाअल्लाह ताला दज्जाल का खात्मा करीब है। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हम सब आपके साथ हैं। लब्बैक या इमाम, लब्बैक या इमाम, हम सब आपके साथ हैं। इमाम हम सब आपके साथ हैं। लब्बैक या इमाम, 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 लब्बैक या इमाम। एक दुनिया जो तबाही के दहाने पर खड़ी है, एक स्याह ताकत अब उभरी है। साल 2070 है, लेकिन ये एक नया दौर भी हो सकता है। ऐसा दौर जहां ईमान और उम्मीद टूटकर बिखर चुके हैं और दुनिया अपने हतमी इम्तिहान का सामना कर रही है। दज्जाल झूठा मसीहा, एक आंख का फरेब देने वाला, उठ खड़ा हुआ है। उसकी ताकत दुनिया भर में फैल चुकी है, जैसे कैंसर की तरह। चंद महीनों में उसने दुनिया के 95% हिस्से पर काबू पा लिया है। वो अजीम ताकतें जो कभी जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दावा करती थीं, अब उसके शैतानी लश्कर का हिस्सा बन चुकी हैं। यहूदी और ईसाई रहनुमा दज्जाल के सामने झुककर उसके वफादार बनने का अहद कर रहे हैं। दुनिया की ताकतवर कौमें जो कभी जुल्म के खिलाफ थीं, अब उसके साथ हैं। वो जो कभी ताकत और आजादी के सुतून समझी जाती थी, अब उसकी झूठे वादों के नीचे सर झुका चुकी हैं। कौमें लालच और खौफ में मुब्तला होकर उसके हुक्मरानी के सामने सर तस्लीम खम कर चुकी हैं। दुनिया मेरी है, तुम्हारे खुदाओं का कोई वजूद नहीं। तुम्हारे अकीदे टूट चुके हैं। अब यह दौर खत्म हो चुका है मेरी हुक्मरानी के तहत। मैंने हजारों सालों से इस दिन का इंतजार किया था। आज मेरे पास तमाम शैतानी ताकतें हैं। मैं दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। मैं ही इस दुनिया का खुदा हूं। अब जब दुनिया पर उसकी हुक्मरानी मुकम्मल हो चुकी है, दज्जाल की नजरें आखिरी बच जाने वाली मुज़ाहिमत के मुकाम पर हैं। मक्का और मदीना, और मुकद्दस शहर जो सदियों से ईमान की अलामत बने हुए हैं, अब उसकी स्याह फौज मक्का और मुज़मा की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अभी तक उम्मीद बाकी है। सहराओं में ईमान के दिलों में एक चमक बाकी है। इमाम मेहदी
امام مہدی مسلمانوں کے لشکر کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اپنے فولاد جیسے عزم اور پختہ ایمان کے ساتھ وہ مومنوں کو جمع کر رہے ہیں، آخری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ جنگ جو انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ مسلمان فوجیں دمشق کی طرف رواں دماں ہیں، جہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہاں سے مسلمانوں کی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین اور بیت المقدس کی طرف کوچ کریں گے۔ عصر کا وقت ہے، مسلمانوں کی فوج امام مہدی کی قیادت میں دمشق کی ایک مسجد میں جمع ہے، جہاں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ عصر کا وقت ہے، سورج اپنی آخری کرنوں سے زمین کو روشنی دے رہا ہے اور اس کے نیچے ایک عظیم فوج اپنے قدموں کے ساتھ زمین کو ہلا رہی ہے۔ امام مہدی کی قیادت میں مسلمان فوج دمشق کی طرف روانہ ہے۔ ہر فرد کا چہرہ پرعزم اور یقین کی جھلک ہے، جیسے وہ کسی عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ فوج کی صفوں میں تیز ہوا چل رہی ہے، جیسے زمین بھی ان کے سفر کی اہمیت کو محسوس کر رہی ہو۔ مسلمان ایک مسجد کے پاس جمع ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا کچھ خاص ہے؟ وہ دیکھو، آسمان پر ایک روشنی آ رہی ہے۔ کیا یہ واقعی کوئی آیت ہے؟ یہ روشنی کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ دیکھو، وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ وقت ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ مرحبا مرحبا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ مرحبا میرے بھائی، ہم سب کو آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ مرحبا میرے دوست، میں بھی تمہاری راہ دیکھ رہا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ دجال نے دنیا میں فساد برپا کیا ہے، اس نے شیطانی قوتوں کے ساتھ مل کر دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما لیا ہے اور اب وہ مکہ مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اسے فلسطین کے قریب بیت المقدس میں روکنا ہوگا۔ میرے بھائی، فکر نہ کرو، دجال جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، اس کے پاس جتنی طاقتیں ہوں، وہ رحمان کے لشکر کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ازل سے چلتا آیا ہے کہ جب بھی شیطانی اور رحمانی لشکر کا مقابلہ ہوا ہے، فتح ہمیشہ رحمان کے لشکر کی ہوئی ہے اور اللہ کی مدد سے ہم اسے ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے۔ اب بتاؤ، ہماری فوج کی کیا حالت ہے؟ ہمیں کس قدر طاقتور فوج کی ضرورت ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان اس وقت منتشر ہیں اور ہماری فوج کی تعداد اس وقت صرف 70,000 ہے۔ خراسان سے کالے جھنڈے والے 7,000 ہیں۔ اس طرح ہماری کل تعداد 77,000 ہے۔ اور دجال کے فوج کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ یاد رکھو، جنگیں تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ ایمان کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں۔ ہم اپنے ایمان کی طاقت سے دجال اور اس کے شیطانی لشکر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ میرے بھائی، آپ نماز کی امامت کروائیں۔ نہیں میرے بھائی، اس وقت آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ امامت کروائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آج مسلمانوں نے اس عظیم دن کو پا لیا ہے جس کا ان کو صدیوں سے انتظار تھا۔ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ ہونا مسلمانوں کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کی یہ فوج بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگی، جہاں پر وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری طرف دجال کی فوج زمین کو ہلاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے،
जैसे एक तूफान आ रहा हो। उसकी फौज में शैतानी ताकतों का गलबा है और हर तरफ एक खौफनाक मंजर फैल रहा है। फौजी जदीद हथियारों से लैस हैं, लेकिन उनके दिल में एक गुस्सा और तसल्लुत का जज्बा है। दज्जाल के करीबी साथी फौरन उसके खेमे में आकर उसे बुरी खबर सुनाते हैं। ए हमारे आका, एक बुरी खबर है। इमाम मेहदी और ईसा इब्ने मरियम दोनों मिल चुके हैं। मुसलमान फौजें फिलिस्तीन की तरफ पेशकदमी कर रही हैं और हमने जो जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी तैयार की थी, अब वो बेकार हो चुके हैं। वो सब कुछ अब किसी काम के नहीं रहे। जैसा कि हमने मुसलमानों की किताबों में पढ़ा था, एक दिन आएगा जब हमारी ताकतें काम करना छोड़ देंगी। ये वो वक्त आ चुका है, इसलिए हमने पहले ही तलवारें, नेज़े और घोड़े तैयार कर लिए थे। वो सब कुछ अब तैयार है, लेकिन हमें उन मुसलमानों का सामना करना होगा जो हमारी कुव्वत से नावाकिफ हैं। कोई बात नहीं, मुसलमान मुट्ठी भर हैं और हम उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आने दो उनको, वो क्या समझते हैं, उनके पास क्या है। हम उनके ईमान को शिकस्त देंगे। वो नहीं जानते मेरी शैतानी ताकत को। मैं खुदा हूं, मैं उन सब का हमेशा के लिए खात्मा करूंगा। तुम उनके ईमान को कमजोरी समझते हो। मैं उनके रास्ते में आने वाले हर शख्स को रेजा रेजा कर दूंगा। हर इंसान जो मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मिटा दूंगा। मेरे पास वो ताकत है जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। मैं दुनिया के हर खित्ते को अपनी मर्जी से बदल दूंगा। फौज को तेज कर दो। हम मुसलमानों को ऐसी शिकस्त देंगे कि वो कभी नहीं संभल पाएंगे। उनके ईमान को पाश पाश कर देंगे और उनकी मदद के लिए जो कोई आएगा, हम उसे तहस नहस कर देंगे। हम उनके रब को नहीं मानते। अब ये दुनिया मेरी है। दज्जाल की फौज एक नए जोश के साथ मैदान जंग की तरफ बढ़ रही है और हर एक की आंख में दज्जाल की शैतानी ताकतों की झलक नजर आ रही है। उनके हाथों में हथियार हैं, लेकिन दिलों में एक शैतानी एतमाद कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देंगे। ऐ मेरे दोस्तों, आज ये मार्का कुफर और इस्लाम, रहमानी लश्कर और दज्जाली लश्कर के दरमियान है। आज ये फैसला कुन जंग है जिसका नतीजा सिर्फ एक ही होगा। या हम हमेशा के लिए कामयाब होकर इस दुनिया का परचम बुलंद करेंगे, या हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और कयामत तक अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। याद रखो मेरे दोस्तों, जंग कभी भी हथियारों या तादाद से नहीं जीती जाती। जंग ईमान की ताकत से जीती जाती है और अल्लाह की मदद के जरिए हम अपने दुश्मनों को शिकस्त देते हैं। तुमको याद है ग़ज़वा बदर की वो जंग जब 313 मुजाहिदों ने 1000 कुफार को शिकस्त दी थी, और ग़ज़वा ओहद की वो हिम्मत इफ़्ज़ा मिसाल जब हमने अपने ईमान से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। आज हम एक तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी तकदीर का फैसला होने वाला है। ये मकाम और ये लम्हा हमारे लिए आजमाइश और इम्तिहान का वक्त है, लेकिन साथ ही ये हमारे लिए फख्र और एजाज का भी मौका है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि उस अजीम मकसद के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। हमें अपनी तारीख से सबक सीखना होगा और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना होगा ताकि हमारा अज़म और हौसला बुलंद हो। अहले बैत ने हमेशा हक को सदाकत का अलम बुलंद रखा और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में दी गई कुर्बानी हमें सिखाती है कि हक के लिए हर कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी मजलूमियत और साबत कदमी हमारे लिए मिशले राह है। हमें सीखना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ जंग करना नहीं था, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना और हक की हिमायत करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी कुर्बानी ने हमें सबक दिया कि अगर हम अपने ईमान और उसूलों पर कायम रहें तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। हमें अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और उनकी तालीमात को जिंदा रखना होगा।
ان کی زندگیوں سے ہمیں صبر، استقامت، عدل اور انصاف کا درس ملتا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو نہ صرف اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی روح کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عزم و ہمت کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس جنگ میں فتح حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہمارے بزرگوں کی روحوں کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہوں گے اور دنیا میں امن و انصاف کا قیام ممکن بنائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہمارے قدموں میں استقامت عطا کرے۔ آگے بڑھو اور اس شیطانی فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ تم تیار ہو، تم بے مثال ہو، تم اس وقت کے عظیم ترین مجاہد ہو۔ امام مہدی علیہ السلام کے یہ الفاظ، ان کے رہنمائی اور ان کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں انقلابی تبدیلی لے آیا۔ ہر سپاہی نے عہد کیا کہ وہ اس جنگ میں اپنی جان، مال اور عزت کو قربان کر کے اس مارکے میں کامیاب ہوگا۔ یہ ایک عظیم اور تاریخی مارکہ ہے جو حق و باطل کی جنگ کی آخری کڑی ثابت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جن کا قیام ایک عالمی تبدیلی کی علامت ہے، آج خراسان کے ان لشکروں سے مل چکے ہیں جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہیں۔ یہ وہی جھنڈے ہیں جن کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور آج وہ لشکر منظم ہو چکا ہے۔ فلسطین کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے یہ رحمانی لشکر اپنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ظلم و جبر کے نظام کے خلاف لڑنے نکل پڑا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ لشکر ایک عالمی انقلاب کی امیدوں کا حامل ہے۔ ان کی موجودگی، ان کے رہنمائی اور ان کے عزم کا ہر سپاہی پر گہرا اثر ہے۔ دوسری جانب شیطانی لشکر جو دجال کی قیادت میں موجود ہے، اپنی تعداد پر فخر کرتا ہے اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ آج وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ لیکن رحمانی لشکر کی فضا میں ایک نیا عزم اور حوصلہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ دجال کا خاتمہ بیت المقدس میں ہوگا اور ظلم کا یہ سیاہ نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ مارکہ صرف جنگ نہیں ہے، یہ ایک عالمی حقیقت کا فیصلہ ہے جہاں ظلم اور سچائی کا آخری مارکہ ہوگا۔ رحمانی لشکر اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں امید اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ شیطانی لشکر نے اپنی طاقت اور جبر پر اعتماد کیا ہوا ہے۔ یہ جنگ انسانیت کی بقا کے لیے ہے، یہ جنگ شیطان کے خلاف ہے اور یہ جنگ دجال کے ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ اس مارکے کی فتح نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا جب دنیا میں انصاف اور سچائی کا غلبہ ہوگا۔ دوسری طرف دجال اپنی فوج سے مخاطب ہے۔ اے شیطان کے ماننے والوں، اے دجال کے سپاہیوں، وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ شیطان کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ اس دنیا پر شیطان دجال کی حکومت ہوگی۔ آگے بڑھو اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ فلسطین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ حق اور باطل کی آخری ٹکر ہونے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار تھامے پرجوش لہجے میں دجال کو مخاطب کرتے ہیں۔ اے دجال، تو نے اپنی فریب کاری اور جھوٹ سے انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ تو نے لوگوں کے ایمان سے گھل کر انہیں راہ راست سے بھٹکایا ہے، مگر آج اللہ کے حکم سے تیری فریب کاری کا خاتمہ ہوگا۔ ہم اللہ کی وحدانیت اور سچائی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں کو شکست دیں گے تاکہ دنیا سے تیری شرارتوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اے عیسیٰ، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو مجھے شکست دے سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جس نے لوگوں کو معجزے دکھائے، اور تو میرے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور تو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ میں خود کو خدا سمجھتا ہوں اور تو مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ آخری جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔
दुश्मन की फौज तैयार थी और मुसलमान भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में थे। उनके दिलों में एक अज़म था, इस दुनिया को इंसाफ, मोहब्बत और सच्चाई से आबाद करना। इमाम मेहदी की क़यादत में ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और दज्जाल का खात्मा, ये वो वक्त है जब तारीख का फैसला होगा। ये अजीम और तारीखी मार्का है जो हक़ व बातिल की जंग की आखिरी कड़ी साबित होगा। मुबारक हो इमाम, मुबारक हो। अल्लाह पाक ने रहमानी लश्कर को फतह दिलाई है। दज्जाल की तमाम फौज जंग छोड़कर भाग चुकी है। हम इस जंग में सुरखरू हो चुके हैं इमाम। दज्जाल को हमने कैद कर दिया है और उसको जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐ ईसा, ऐ इमाम, मुझे माफ कर दो, तुझे तेरे रब का वास्ता है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं गुस्ताख, तू सिर्फ इंसानियत का नहीं बल्कि अल्लाह पाक का भी दुश्मन है, और अल्लाह के दुश्मनों का सर कलम करने के लिए अल्लाह ने हमेशा आसमान से जुल्फिकार को उतारा है, और आज तेरा सर कलम करने के लिए अल्लाह पाक ने एक मर्तबा फिर जुल्फिकार नाजिल की है। ईसा मेरे भाई, ये लो जुल्फिकार और काट दे इस गुस्ताख की गर्दन। ऐसा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो ईसा। ऐ इमाम, ऐ मेहदी, मुझे माफ कर दो। काट दे इस गुस्ताख की गर्दन ईसा। तीसरी जंग अजीम के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान एक अजीम फतह हासिल करते हैं। दज्जाल की फौज को शिकस्त देकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर ने पूरी दुनिया पर अपने इल्म का परचम बुलंद कर लिया। हर तरफ अमन और सुकून का दौर दौरा है और इंसानों के दरमियान में अदल व इंसाफ की नई लहर दौड़ गई। इमाम मेहदी की क़यादत में जहां मुसलमानों ने फतह हासिल की, वहां दुनिया के तमाम मज़लूमों को आज़ादी और सुकून की नवीद मिली। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौजें हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही हैं और एक तवील और कठिन जंग के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सल्तनत हिंदुस्तान पर कायम हो गई है। हर तरफ मुसलमानों का झंडा लहरा रहा है और वहां के लोग अमन, सुकून और रिज़्क की फरावानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पूरी हो गई है कि हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाएगा और हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सर नीचे होंगे और रहम की अपील कर रहे होंगे। लोगों के दिलों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और एहतराम है, क्योंकि वो एक ऐसे रहनुमा है जिन्होंने दुनिया को अदल व इंसाफ की रोशनी दी है। इमाम मेहदी की आमद का इंतजार हर उम्मत ने किया था और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस अजीम रहनुमा की आमद का शिद्दत से इंतजार कर रही है। इमाम मेहदी की आमद से दुनिया में एक नई रोशनी आ चुकी है और उन्होंने अपने अदल इंसाफ से मुसलमानों को एक मर्तबा फिर इज्जत व वक़ार अता किया है। उनकी क़यादत में इंसानियत के लिए एक नया दौर शुरू हो चुका है जहां अमन और सुकून का राज है। ये वो वक्त है जब हर तरफ खुशियां हैं, जुल्म का खात्मा हो चुका है और पूरी दुनिया पर अदल व इंसाफ का बोलबाला है। इमाम मेहदी की आरा और हिदायतें हमेशा हमारी रहनुमाई का जरिया रहेंगी। उनकी क़यादत में एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है जो इंसानियत के लिए एक रोशन नमूना बन चुकी है। इस दौर में मुसलमानों की हुकूमत न सिर्फ एक अलमी ताकत बन चुकी है, बल्कि इसने दुनिया को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे दिया है। ये दौर क़यामत के करीब होने वाली तब्दीलियों का पेश खेमा है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत की रोशनी में हम एक नए दौर और बेहतर दौर की उम्मीद रखते हैं। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये फिल्म जो आपकी खिदमत में पेश की गई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में है
اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی تمام چیزیں حدیثوں سے لی گئی ہیں، جن کو فلم کی شکل میں بنا کر آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں ان کی آمد کا انتظار ہے، وہ ضرور آئیں گے۔ انتظار فرمائیے، انتظار فرمائیے۔